देखो ये एक बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमें करना है फिर से एक बार। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू 7,9 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस लाइन। लाइन क्या है? x माइनस रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री बराबर जीरो, है ना। ऐसी लाइंस निकालनी है देखो जो पॉइंट से पास हो और इस गिवन लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो फिर वैसे ही कुछ सिचुएशन है। ये दो लाइंस है, देखो ये गिवन लाइन है, ये पॉइंट है 7,9 और इस लाइन का देखो ये इक्वेशन हमें गिवन है और देखो ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, ध्यान दो। अब देखो इस लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, है ना। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2 है तो देखो 1/√3 हो जाएगा। और देखो इस लाइन का स्लोप मैंने m मान लिया तो m1 की वैल्यू m हो जाएगी, है ना। इस लाइन का स्लोप m1 हो गया, m1 हो गया m, और इसका स्लोप मैंने मान लिया 1/√3। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया बोलो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 60 क्या होगा, √3। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा √3m माइनस 1 अपॉन √3 प्लस m। अगर हम मॉड को हटाएंगे तो देखो यहां से प्लस माइनस आएगा, है ना, ये आएगा प्लस माइनस √3, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो देखो क्या होगा, √3m माइनस 1 अपॉन √3 प्लस m बराबर √3। दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3m माइनस 1 बराबर ये देखो हो जाएगा 3 प्लस m√3। देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 बराबर -1 मतलब m की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, m की कोई वैल्यू नहीं मिली तो बच्चे सोचते हैं कि m की वैल्यू नहीं मिली तो लाइन नहीं होगी। देखो ध्यान दो, ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो ऐसे कई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में आपको मिलेंगे, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर कभी इस तरीके से m कट जाए तो आप समझ लेना कि m की वैल्यू एक्चुअली इन्फिनिटी है, मतलब उस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ध्यान देना, अगर कभी m कैंसिल हो जाए तो आप समझ जाना कि m की वैल्यू कंफर्म है कि वो इन्फिनिटी ले रहा होगा। क्योंकि देखो अगर हम m को इन्फिनिटी कर दें तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। जैसे कि मान लो अगर मैं दोनों तरफ m से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और 3, है ना, देखो 3/m, है ना, दोनों तरफ मान लो मैं m से डिवाइड कर दूं तो √3 माइनस 1/m और 3/m प्लस √3। अब अगर मैं m टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा तो देखो ये भी जीरो और ये भी जीरो, देखो √3 इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको काटा नहीं, √3m को √3m से काटा नहीं, दोनों तरफ m से डिवाइड कर दिया। m से डिवाइड करने के बाद अगर मैं m टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लूं तो ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर कभी इस तरीके से m कटे तो समझ जाना m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और m टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान देना। तो एक लाइन इनमें से y एक्सिस के पैरेलल है, देखो ध्यान दो। अब देखो अगर मैं यहीं से माइनस साइन लेता हूं, अगर मैं वहां से माइनस साइन लूंगा देखो क्या होगा, √3m माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो गया -√3 और √3 प्लस m। देखो मैंने माइनस साइन लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, √3m माइनस 1 बराबर ये हो गया -3 माइनस का √3m। देखो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2√3m, और देखो इधर आके क्या हो जाएगा बोलो, ये -2 हो जाएगा, ध्यान दो। इधर आके ऐड होगा तो 2√3m और देखो ये हो जाएगा यहाँ पर -2। तो देखो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी -1/√3, है ना। तो देखो जो दूसरी लाइन है उसका देखो स्लोप ये हो जाएगा। अब देखो क्या है,
कि लाइन 7,9 से पास हो रही है और स्लोप ये है, तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 9 और स्लोप ब्रैकेट में x माइनस 7, है ना। तो देखो ये हो गया √3y माइनस का 9√3 माइनस एक्स प्लस 7। देखो यहाँ से ये हो गया x प्लस √3y बराबर, देखो 7 प्लस 9√3। देखो एक लाइन तो ये आ गई जिसका स्लोप ये है। अब देखो दूसरी लाइन है y एक्सिस के पैरेलल। देखो क्या है, जैसे 7,9 पॉइंट है और लाइन है देखो y एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस 7 है और ये 9 है, तो मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, देखो y एक्सिस से 7 डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन हम x इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। देखो जो लाइन है, जो दूसरी लाइन है जिसका स्लोप इन्फिनिटी था, वो भी इसी पॉइंट से पास कर रही है 7,9 पॉइंट से, तो 7,9 से लाइन पास कर रही है और वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो y एक्सिस से 7 के डिस्टेंस पर है, और अगर कोई लाइन y एक्सिस से 7 के डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो देखो हमारे दो आंसर आ गए, एक लाइन का इक्वेशन ये आ गया और एक लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, बोलो x इक्वल टू 7। ध्यान दो ये हमारे क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, ठीक है। ठीक है भाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बच्चे समझते हैं m कट गया तो कुछ नहीं मिला, एक्चुअली ऐसे केस में m इन्फिनिटी मिला, ध्यान देना, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से,